आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखें पर दोषा। अब आप आठवीं भगति के विषय में चर्चा करते हैं, समझाते हैं। जो परमात्मा को सब जगह देखता है वह भला कहीं किसी में दोष कैसे देख सकता है। उसे तो संसार में जो कुछ प्राप्त होता है उसी में वह संतुष्ट रहता है। इसी को गोस्वामी जी भक्ति का आठवां अंग कहते हैं। इस अवस्था में भक्त को जो मिल जाए उसे हर इच्छा समझकर उस पर संतोष करता है और स्वप्न में भी किसी दूसरे में दोष नहीं देखता। संतोष धारण करना एक तरह से अपने मन को प्रभु की इच्छा के अधीन करना है। असंतोष प्रकट करना प्रभु के ज्ञानमय और दयामय स्वरूप पर संदेह प्रकट करना है। प्रभु हमें जो कुछ देता है हमारे किए हुए पूर्व कर्मों के अनुसार देता है और कर्मों का फल सहर्ष भोगने में ही हमारा भला है। प्रभु से कुछ मांगना उसे अपने मन की इच्छा के अधीन करने के तुल्य है। प्रभु हमसे बेहतर जानता है कि हमारा वास्तविक भला किसमें है। संतोष सुख का मूल है और असंतोष दुख का। असंतोष मन को विचलित करता है। यह धैर्य, विश्वास, प्रीत और प्रतीत की जड़ काट देता है। जब हृदय में असंतोष होता है तो इच्छाओं की तरंगें उठती हैं और हम इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में फंस जाते हैं। इच्छा कर्म की जननी है और कर्म बंधन का मूल। जब मन में असंतोष पैदा होता है तो प्रेम भाव और भक्ति भाव दोनों पर चोट पड़ती है। यदि मन दुख, गरीबी, बीमारी आदि में विचलित हो जाएगा तो भक्ति भाव निर्बल हो जाएगा। इसके विपरीत संतोष द्वारा प्रभु की रजा या भाणे में प्रसन्न रहने की आदत बन जाती है। हमें दुख उस बात का होता है जो हमारी मर्जी के विरुद्ध होती है। जब मन की मर्जी को प्रभु की रजा के अधीन कर देते हैं तो दुख और चिंता के प्रहार से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी दूसरे प्रसंग में कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। आप समझाते हैं कि भक्त को सरल और निष्कपट भाव से सदा संतुष्ट रहना चाहिए। उसे लाभ हानि, सुख दुख आदि से ऊपर उठ जाना चाहिए। उसे न किसी से वैर विरोध करना चाहिए, न किसी से कोई आशा रखनी चाहिए और न किसी का कोई भय ही होना चाहिए। ऐसा करने से ही उसे सच्चा सुख मिल सकता है। संतों महात्माओं ने संतोष को सबसे बड़ा धन और इसे सब सुखों की खान माना है। नवो वम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। अब नौवीं भक्ति के बारे में समझाते हैं। आप कहते हैं भक्ति के परिपक्व होने पर भक्त में सहज रूप से सरलता और निश्चलता आ जाती है। इस नवम भक्ति की अवस्था में वह सबके साथ निष्कपट भाव से बर्ताव करता है। हृदय में प्रभु का अटल विश्वास या भरोसा रखता है
और सदा सुख दुख से परे रहता है। जो प्रभु को सर्वव्यापक मानता है और जिसे हर व्यक्ति में उस परम पिता का प्रकाश समाया हुआ दिखाई देता है, वह सपने में भी किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं कर सकता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरि के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाई अतीत उदासी। अर्थात प्रभु भक्तों का हृदय बालक की तरह निश्चल और निष्कपट होता है। हजरत ईसा ने भी बाइबिल में कहा है कि जब तक तुम 5 साल के बालक नहीं बनते, प्रभु की दरगाह में दाखिल नहीं हो सकते। बालक बनने से आपका अभिप्राय निश्चल और निष्कपट बनने से है। हम सब अपनी मासूमियत गंवा बैठे हैं। हमारी सोच जटिल हो चुकी है, हमारी रहनी जटिल हो चुकी है। हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही है। इस लुप्त हो चुकी मासूमियत को पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। मम भरोसे ही हरस न दीना, खुशी और गमी में विचलित न होना सच्चे भक्त की निशानी है। संत नामदेव जी कहते हैं, जो राज देहि ता कवन बड़ाई, जो भीख मंगा वहीं ता किया घट जाई। उस प्रभु से अधिक कोई भी अपने भक्त को चाहने वाला नहीं है। वह अपने भक्त को सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जो कुछ भी भेजता है, उसका भला समझकर ही भेजता है। यदि सुख दुख और भक्त को अपने साथ बहाकर ले जाएंगे तो वह प्रभु की भक्ति से दूर भटक जाएगा। सच्ची बात तो यह है कि भक्त का ध्यान भक्ति में इस तरह खोया होता है कि उसे सुख दुख की कोई खबर नहीं होती। सच्चे प्रभु भक्त इस हद तक प्रभु की इच्छा में विलीन हो चुके होते हैं कि उन्हें सुख दुख का आभास ही नहीं होता। प्रभु राम कहते हैं, नवम सरल सब सन छलीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नव मऊ एकहु जिन में के हुई, नारी पुरुष सचर राचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत तृण तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे देवी, इन 9 अंगों वाली भक्ति का जिस स्त्री पुरुष जड़ चेतन यानी मूर्ख या बुद्धिमान को एक अंग भी प्राप्त हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे साकार स्वरूप के दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को अवश्य प्राप्त कर लेता है। तू तो हर प्रकार की भक्ति में सुदृढ़ है, इसीलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह तेरे लिए सुलभ हो गई है। स्पष्ट है कि जिस भक्त को भक्ति का एक अंग भी प्राप्त हो जाए वह भी प्रभु को प्रिय है, क्योंकि भक्ति अखंड है। भक्ति को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। भक्ति का एक अंग दूसरे अंग से अलग नहीं किया जा सकता। राम यहाँ समझा रहे हैं कि जिसके मन में इस प्रकार की भक्ति भाव का प्रवेश हो जाता है वह सच्चा भक्त बन जाता है और वही मुझे प्रिय है।